let us see degree of unsaturation. डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन को अपन लोग बोलते हैं DU। इसको अपन लोग DBE भी बोलते हैं, इसको HDI भी बोलते हैं। DU स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, DBE होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, HDI मीन्स होता है हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए अगर मैं बोलूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 को स्ट्रक्चर में अपन कैसे बनाएंगे। अगर दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपन लेते हैं C2H4 और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अपन देखना चाहेंगे, तो इसे हम कैसे करेंगे। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड था, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम हो जा रहे हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम हो जा रहे हैं। तो एक डबल बॉन्ड के लिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स 2 कम हो जा रहे हैं। ओके, तो जब डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करेंगे तो हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन लेस हो जाएंगे। अगर हम बोलें कि 1 डबल बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन एटम विल बी लेस। या हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 मोल H2 मॉलिक्यूल will vanished, मतलब या तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स खत्म हो जाएंगे या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपन बोल लें। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन लेस होगा। अब अगर हम एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दैट इज C3H8 बोलें, तो अपन इसको 1 2 3 इज एल्केन सी, ये बन जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें C3H6, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और इसके लिए हमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाना है C3H6 के लिए, तो इसके अंदर एक डबल बॉन्ड हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब हम लोग इसके अंदर या तो डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करें या हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, दैट इज साइक्लोप्रोपेन। तो यानी एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है एक रिंग के। एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन की। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है रिंग के, इसीलिए इसे बोलते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन को शो करता है रिंग या डबल बॉन्ड, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला था,
हाइड्रोजन डिफिशियंसी इंडेक्स। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जो डेफिनेशन होगी दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन which must be supplied to a molecule to convert that molecule into saturated compound. Means degree of अनसैचुरेशन क्या शो करेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को देना पड़ेगा उसे कन्वर्ट करने के लिए सैचुरेटेड कंपाउंड में। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसे बताता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो सैचुरेटेड कंपाउंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड को देना पड़ेगा उसे सैचुरेटेड कंपाउंड में चेंज करने के लिए। इफ du इक्वल्स टू 1, इसका मतलब क्या है? अगर du 1 है तो यानी मॉलिक्यूल के अंदर अनसैचुरेशन है, यानी du इक्वल्स टू 1 दैट इज 1 पाई बॉन्ड या 1 रिंग। इफ du इक्वल्स टू दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 2 मीन्स 2 पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में या 2 रिंग मॉलिक्यूल में है या 1 रिंग प्लस 1 पाई बॉन्ड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। इफ वी हैव द आइडिया ऑफ du देन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का आइडिया जो है हमें हो जाएगा। देन हम ये कह सकते हैं कि इफ़ वी हैव द आइडिया ऑफ du तो अपन को आइडिया मिल जाएगा, आइडिया ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल कि उसमें कितने डबल बॉन्ड्स हैं या रिंग्स हैं, इसका एक हमें आइडिया मिल जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ du कैलकुलेशंस के लिए डिफरेंट बुक्स में और डिफरेंट टीचर्स जो आइडिया देते हैं डिफरेंट फॉर्मूला देते हैं, बट अपन लोग क्या करेंगे? अपन लोग सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। du इज इक्वल्स टू डेल्टा NH, H स्टैंड फॉर हाइड्रोजन, अपॉन 2। डेल्टा NH किस क्या बता रहे हैं? डेल्टा NH बता रहा है with comparison to alkane given कंपाउंड में डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन, डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं, सिंगल हाइड्रोजन एटम की कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कम है विथ कंपैरिजन टू एल्केन। जो गिवन कंपाउंड है
उसका अगर कंपैरिजन करें हम एल्केन के साथ तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कम हैं। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की जो कैलकुलेशन करेंगे इसमें दो केसेस होंगे। पहले केस में जिसमें हमें स्ट्रक्चर दिया होगा और हमें बताना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है। दूसरा हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होगा और हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना होगा। अगर स्ट्रक्चर गिवन है तो हम सिंपल उसे निकाल लेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ रिंग्स। बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब दिया होगा तो इसके अंदर पहला केस ये होगा, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हैलोजन आता है तो हैलोजन को हम लोग हाइड्रोजन की तरह ट्रीट करेंगे और हाइड्रोजन की तरह उसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में ऐड कर लेंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर ऑक्सीजन सल्फर या कोई भी बाईवैलेंट आता है तो उसे इग्नोर करेंगे और उसे काउंट नहीं करेंगे, डोंट काउंट दैट। थर्ड, अगर नाइट्रोजन आता है तो जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैं उतने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से हम लोग माइनस कर देंगे हाइड्रोजन को। जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को माइनस कर देंगे। फिर उसका कंपैरिजन हम एल्केन के फॉर्मूले से करेंगे और वहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, डेल्टा NH अपॉन 2 का यूज़ कर लेंगे, दैट्स इट। और डेल्टा NH क्या है, एल्केन के कंपैरिजन में गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने हाइड्रोजन एटम्स कम हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, C4H8, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताना है। अगर C4H8 का हम एल्केन के साथ कंपैरिजन करें इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का, C4H8 शुड बी C4H10। यानी इसके लिए अगर हम डेल्टा NH देखेंगे तो डेल्टा NH कितना हो गया, 10 - 8 = 2। और du निकालते कैसे हैं, डेल्टा NH अपॉन 2 दैट इज 2/2 = 1। अब इस 1 का मतलब क्या हुआ, इस 1 का मतलब हुआ ये कंपाउंड 4 कार्बन का है और इसके अंदर एक डबल बॉन्ड है, या ये कंपाउंड एक रिंग के साथ है, यदि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है तो या तो इसके अंदर एक रिंग है। अब इसके अंदर दूसरी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें, और भी पॉसिबिलिटी अगर हम देखें तो डबल बॉन्ड यहाँ लगा दें। तो ये और ये दोनों पोजीशन सेम है तो ये तो सेम हो गया, तो इसकी 1 2 3 पॉसिबल अरेंजमेंट्स हमारे C4H8 के लिए बनेंगे। C6H6 में, अगर C6H6 में हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालेंगे तो इट शुड बी 14 का मतलब 8 - 6, 14 - 6 दैट इज 8/2 दैट इज 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो गई। C3H4 के लिए अगर हम निकालेंगे,
CnH2n+2 से इसका कंपैरिजन करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 और 8 यानी ये होना चाहिए 8 और यहाँ पर है कितना 4 दैट इज़ 4/2 दैट इज़ 2। इसे आप लोग ट्राई करेंगे और फिर जो रिक्वायरमेंट होगी तो फर्दर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पर 1 सिंगल बॉन्ड तो DU 1, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड DU 2, 1 2 3 DU 3, 1 2 3 एक रिंग तो 3 पाई बॉन्ड प्लस 1 रिंग टोटल हो गया 4, तो ये DU आ गया 4। इस मॉलिक्यूल के लिए DU अपने देखेंगे 1 2 CU में एक 1 2 3 4 5 6 7 एक रिंग 6 + 1 = 7। जो रिंग के लिए है तो इसके अंदर भी देखते हैं 3 2 5 2 रिंग 7। लेकिन रिंग के लिए या इस तरह के केज फॉर्मूला के लिए हमें एक डेफिनेशंस इसे निकालने के लिए हमें थोड़ा दूसरा आइडिया लेना पड़ेगा। इसके लिए क्या आइडिया देते हैं अपन, इसके लिए अपन एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे और छोटी सी ट्रिक और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो इसके लिए डेफिनेशन देते हैं कि किसी भी साइक्लिक कंपाउंड के लिए, साइक्लिक कंपाउंड में DU is equal to number of bonds that must be broken so that the compound is broken to open chain saturated compound। रिंग को ओपन करेंगे, ओपन और सैचुरेटेड करने के लिए जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रोकन होंगे, वो कहलाएगी DU। लेकिन इसे मॉलिक्यूल में हम लोग कैसे देखेंगे, मॉलिक्यूल में देखने के लिए बहुत सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। क्या करेंगे, अगर हमारा केज फॉर्मूला है तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ फेस -1 कर देंगे। डेफिनेशन यही रहेगी, अगर कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तो डेफिनेशन यही रहेगी, लेकिन इस तरीके के बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पूछे जाते हैं। ये क्यूब का स्ट्रक्चर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जो नेमिंग है वो उनकी स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये क्यूब है, इसे बोलते हैं क्यूबेन। ये प्रिज्म है, इसे बोलते हैं प्रिज्मेन। और इनके लिए भी हमने जैसे बताया कि इनको ओपन करने के लिए जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स खोलने पड़ेंगे वो होगा इसका DU, और निकालने का तरीका हुआ नंबर ऑफ फेस -1 दैट इज 6 -1 = 5। इसके फेसेस देख लीजिए, ये प्रिज्म हो गया, प्रिज्मेन 1 2 3 4 5 5 -1 = 4। ओके, अब इसमें आते हैं, जैसे हमने बताया था कि हैलोजन
हैलोजन के लिए हम हैलोजन को हमने बताया था कि हाइड्रोजन के इक्वल मानेंगे, यानी C6H6 और ये 2, तो इसे हम मानेंगे, ये लिखा हुआ है C6H8। अब एल्केन के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे, दैट इज़ CnH2n+2 से, तो 6 2 ज़ा 12 और 14, यानी कितने हाइड्रोजन कम हो गए, 14 - 8, 6 कम है, तो डेल्टा NH/2 दैट इज 6/2, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी केस में इसे हम कैसे लिखेंगे, हो सकता है कुछ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसमें गड़बड़ हो, तो इसको हाइड्रोजन अगर ये 6CH3 C4H4Cl2 में अपन देखते हैं, इसे हम लिखेंगे C4 426 C4H6 C4 2 ज़ा 8 10 6 10 - 6 = 4 4/2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2। C2FClBrI C2 1 2 3 4, इसे हम लिखेंगे C2H4 2 2 ज़ा 4 + 2 C2H6 होना चाहिए, 2 कम है, 2/2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। इन सब की PDF आप लोगों को मिल जाएगी, जो भी रह गए उसकी प्रैक्टिस आप लोग सेल्फ से करेंगे। C3H6 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इग्नोर कर देंगे, 3 2 ज़ा 6 8 2/2, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। ऑक्सीजन है, इग्नोर करेंगे, 3 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 8 8 4 8 - 4 4 4/2, दैट इज 2। C6H4O2Cl2, O2 को इग्नोर करेंगे, ऑक्सीजन को इग्नोर करेंगे, और ये हमारा हो जाएगा C6H6 14 C6H14, अगर एल्केन से इसका कंपैरिजन करेंगे, 14 - 6 दैट इज 8 8/2, दैट इज 4। आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप लोग डालेंगे, तो इसे भी हम आगे फॉरवर्ड करेंगे। जितना डिस्कशन हो रहा है मोर देन सफिशिएंट है। अब C3H9N, तो नाइट्रोजन के लिए हमने बताया कि जितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन्स होंगे उतने हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, यानी ये हो गया C3H8। एल्केन से कंपैरिजन करेंगे, 3 2 ज़ा 6 2 8 3 2 ज़ा 6 2 8, तो ये तो एल्केन का ही फॉर्मूला हो गया, तो इसका जो डी होगा वो 0 होगा। C2H3 दैट इज C2H2 2 2 ज़ा 4 6 6 - 2 4 4/2, 4 ऑर्डर इसका आ जाएगा 2। इसकी तरह आप लोग सभी स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर लेंगे, और जो भी हमने छोड़े हुए हैं उसे अगर आप डिस्कशन करना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। ये क्वेश्चन ज़रूर करें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, राइट ऑल पॉसिबल साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर C4H6, तो इट्स ऑल अबाउट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन।